तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे बीसीसीआई, जिसे आप क्रिकेट का बाप भी कह सकते हैं। हाँ दोस्तों, बीसीसीआई जिसे भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं, जिसे आप क्रिकेट का बाप, अब्बा, ग्रैंडफादर जो मन में आप वो कहिए। क्योंकि बीसीसीआई इतना ताकतवर है कि क्रिकेट खेलने वाले जितने भी देश हैं या उनके क्रिकेट बोर्ड सब बीसीसीआई के सहारे पर चलते हैं। क्रिकेट खेलने वाला देश या उनके आका यानी कि उस देश का क्रिकेट बोर्ड किसी की मजाल नहीं कि बीसीसीआई को चैलेंज कर सके, यानी कि आईसीसी इसकी भी ताकत नहीं कि बीसीसीआई को चैलेंज कर सके। तो आज हम आपको बीसीसीआई के बारे में बताएंगे। बीसीसीआई एक समय इतना गरीब था कि वो अपने देश के क्रिकेट खिलाड़ियों की फीस नहीं दे पाता था। वहीं आज बीसीसीआई इतना अमीर कैसे हुआ? बीसीसीआई के सामने विश्व के सारे क्रिकेट खेलने वाले देश झुकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बीसीसीआई गरीब से अमीर कैसे हुआ। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 1983 से, जब कपिल की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था। तो उस समय बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि कप जीते हुए खिलाड़ियों को गिफ्ट या सम्मान कर सके। तो हमारी कोकिला बहन, जिन्हें हम लता मंगेशकर के नाम से जानते थे, उन्होंने कॉन्सर्ट किया था जिससे लगभग 20 या 25 लाख का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। उसी से 1983 के विश्व विजेता खिलाड़ियों का सम्मान और गिफ्ट दिया गया था। तो सोचिए 1983 में बीसीसीआई की क्या हालत थी। क्योंकि 1983 में जो खिलाड़ी वनडे खेलते थे उनको एक वनडे मैच खेलने का 1500 रुपये दिया जाता था और खाने पीने का अलाउंस 200 रुपये दिए जाते थे। जबकि आज के खिलाड़ियों को देखिए, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, वीआईपी सुविधाएं और करोड़ों रुपए के सम्मान और गिफ्ट दिए जाते। तो सोचिए 1983 में बीसीसीआई की क्या हालत थी। तो उस समय बीसीसीआई को शर्म महसूस होती थी कि हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि विश्व विजेता खिलाड़ियों का सम्मान कर सकें। तो उस समय के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे। उन्होंने सोच लिया कि बीसीसीआई को गरीब से अमीर बनाना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट खेलने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बहुत सारे देशों को इकट्ठा किया, एक समूह बनाया। तो सबसे पहले उन सब ने मिलकर फैसला किया कि अगला विश्व कप इंग्लैंड में नहीं होगा, चाहे फिर कहीं भी हो। क्योंकि शायद आपको पता हो कि 1975, 1979, 1983 के तीनों विश्व कप इंग्लैंड में ही खेले गए थे। तो उन सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई और वोटिंग के द्वारा इंडिया को विश्व कप की मेजबानी मिली और 1987 का विश्व कप इंडिया में ही हुआ था। तो वहीं से बीसीसीआई का अच्छे दिन की शुरुआत होने लगी, क्योंकि उस समय जितने ही मैच का टेलीकास्ट होता था वो दूरदर्शन पर होता था। उस समय दूरदर्शन को हर मैच के प्रसारण के लिए बीसीसीआई 5 लाख रुपए देता था और बाकी जो रेवेन्यू बचता था एडवर्टाइज का वो बीसीसीआई अपने पास रख लेता था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया जब बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया ने बीसीसीआई की तो किस्मत ही बदल दी। लेकिन असली किस्मत बदली दोस्तों बीसीसीआई की आईपीएल से आने से। आईपीएल ने बीसीसीआई को गरीब से अमीर बना दिया और क्रिकेट जगत का बीसीसीआई बेताज बादशाह बन गया। सबसे पहले जो भारत में आईपीएल हुआ था उसकी मेजबान डीएलएफ के पास आईपीएल के अधिकार थे। क्योंकि जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ बीसीसीआई के पास डीएलएफ आईपीएल के सारे ब्रॉडकास्ट अधिकार थे। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब दोस्तों होता है वह चैनल जो उस मैच को दिखाएगा या उस मैच का प्रसारण करेगा। बीसीसीआई प्रसारण का राइट बैठता, जो भी कंपनी प्रसारण का राइट खरीदता वो दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके एडवर्टाइज का टाइप करती। एडवर्टाइज के लिए करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कंपनी को मिलता और कंपनी बीसीसीआई को देती थी। क्योंकि सभी कंपनी जानती हैं कि जहां इंडिया खेलेगा वहां 5 या 10 करोड़ की भीड़ आनी ही है, चाहे स्टेडियम में हो चाहे लाइव टेलीकास्ट, इतनी भीड़ तो आनी ही आनी है। कंपनी बड़े बड़े ऐड करती, करोड़ों रुपए उस कंपनी को देती थी, जिसके बाद मैच टेलीकास्ट के अधिकार हैं। आपने देखा होगा कि आईपीएल के दौरान एडवर्टाइज के 10 सेकंड के 20 लाख रुपए लगते हैं, वहीं फाइनल में रकम बढ़ के 25 लाख रुपए तक हो जाती है। इस तरह बीसीसीआई मैच के अधिकार कंपनी को देती, वही कंपनी अपने एडवर्टाइज लगाकर बीसीसीआई को करोड़ों रुपए का भुगतान करती। इस तरह बीसीसीआई के दिन फिरने लगे। बीसीसीआई के कमाई का और साधन कौन से हैं? बीसीसीआई कमाता ब्रॉडकास्टिंग से, टिकट से और टाइटल स्पॉन्सरशिप से। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेडियम बीसीसीआई के पास है, सबसे ज़्यादा दर्शक हमारे पास हैं, तो बीसीसीआई पैसे क्यों नहीं कमाएगा। इस तरह बीसीसीआई गरीब से धन कुबेर बन गया। तो हम आप सोच नहीं सकते कि बीसीसीआई कितना पैसे कमाता है। तो आज की तारीख की बात करें, बीसीसीआई के जो नेट वर्थ है वो लगभग ₹30,000 करोड़ के लगभग है। तो बीसीसीआई का गरीब से अमीर बनने तक का सफर हमने बताया कि बीसीसीआई गरीब से धन कुबेर कैसे बना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।